वेलकम फ्रेंड्स। बेसिक अरेबिक लर्निंग में आज हम सेशन 20 में पहुंच गए हैं और आज हम वर्ब को ही कंटिन्यू करेंगे और उसमें थोड़ी नई चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम पिछले सेशन में जो हमने देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जो 3 लेटर के वर्ब होते हैं अरेबिक में वो 6 किस्म के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। वो है फ़तह, दरब, नसर, समय, हसिब और करूम है। और इनको पहचानने का तरीका हमने बताया था कि जो पहला लेटर होता है वो डिक्शनरी में आपको ब्रैकेट में मिल जाता है, तो इससे आपको पता लग जाता है कि किस बाब से है। फिर हमने आपको ये वाला एक चार्ट सिंप्लीफाई करके सामने रखा था, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कोई भी वर्ब होगा तो उसके सेकंड लेटर पे ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, उसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कौन से बाब से है तो उसका क्या फॉर्म बनेगा। तो हमने इन सब के अलग अलग पूरे चार्ट कंप्लीट करके आपको पिछली बार दिखाया था और बहुत ही आसान है और इतना कुछ याद भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो हमारे सामने तो लिखा हुआ रहेगा, हम उसको पढ़ लेंगे और इतना आप डीप में वहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि ज़बर है या ज़ेर है। ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपको उसी तरीके से मिल जाएगा जो फॉर्म में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं सबसे बेसिक जो हमने चार्ट बनाया था, जो एक टेम्पलेट बनाया था फाइल का, जिसकी बेसिस पे हमने सीखा था कि पास्ट टेंस में क्या क्या फॉर्म होगा और प्रेजेंट टेंस में क्या क्या फॉर्म होगा। तो हमने ये दो चीज़ देख लिया था, वो भी हम सिर्फ अभी मेल जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पास्ट में वर्ड में किस तरह से चेंज होता है और वो किस तरह का फॉर्मूला टाइप से बना हुआ है ये हमने आपको बता दिया था, प्रेजेंट का भी बता दिया था। अब इसी चार्ट को हम थोड़ा सा हम आगे लेकर के आज हम आपको कमांडिंग वर्ब, जो इम्पेरेटिव वर्ब बोलते हैं, जिसमें कि आप किसी को कमांड करते हैं। ये तो अभी जो आप देख रहे हैं इसमें क्या था कि भाई उसने किया पास्ट में था और वो कर रहा है प्रेजेंट में, ये दो तरह का हुआ। अब अगर हम बोलेंगे कि भाई तुम करो, तो ये एक नया चीज़ है और ये कमांडिंग वर्ब है। तो इसको अब हम आगे टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसी चार्ट को थोड़ा स्क्वीज़ करके छोटा किया है और नीचे हमने एक नया चार्ट डाला है ये ब्लू में, जिसमें कि हम जो कमांड रिलेटेड वर्ब है, इम्पेरेटिव वर्ब, उसको समझेंगे। तो देखिए कमांड में क्या होगा कि जो भी चीज़ हो रहा होगा वो प्रेजेंट में ही हो रहा होगा। कोई पास्ट में नहीं बोलेगा कि तू कर या तुम करो, ये तो प्रेजेंट में ही होगा। जो भी हम बोलेंगे कि भाई तुम करो तो वो अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है। और उसमें दो फैक्टर हो सकता है। चाहे तो एक चीज़ हो सकता है कि तुम करो हम बोलेंगे, या फिर हम उसको मना करेंगे कि भाई तुम मत करो। तो ये दो फैक्टर है जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव वाले में हम उस तरह का वर्ड देखेंगे जो कि करने से रिलेटेड, अब उसमें सिंगुलर भी होगा, डुअल भी होगा, प्लूरल फॉर्म भी होगा। और नेगेटिव में क्या होगा कि तुम मत करो, तुम दोनों मत करो या तुम सब मत करो। तो ये 6 आइटम यहाँ पे बनेंगे जो कि कमांड फॉर्म या कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव फॉर्म लेते हैं और उसमें हम सिंगुलर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड बनता है वो बनता है इफ़ अल, यानी जैसे फ़ायला था, वहाँ पे क्या हुआ कि फ़े पे ज़बर हटा करके हमने वहाँ पे जज़म डाला और एक एक्स्ट्रा अलीफ़ पे ज़ेर लगा हुआ है। ये अलीफ़ पे ज़ेर जो है ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है यहाँ पे, जिसको कि देख के आप कमांडिंग फॉर्म समझ सकते हो। यानी कि कहीं भी किसी वर्ब के आगे अगर अलीफ पे ज़ेर लगा हुआ है तो आप ये समझिए कि वो एक कमांडिंग वर्ब ही हो सकता है। और उसको फिर जोड़ा गया फे पे जज़म से। और लास्ट में जो है, जो लाम पे है, लाम है, लाम पे भी जो ज़बर था तो उसको हटा करके जज़म डाल दिया, यानी वहाँ पे भी एक स्टॉपिंग फैक्टर हो गया है। तो इसको जो पढ़ेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, इफ़ अल, और इसका मतलब हो जाएगा करो या कर। इस तरीके से यहाँ पे ये एक हमारा सिंगुलर का एक फॉर्म बन जाता है। यानी हम किसी को बोलेंगे तुम करो तो इसका जो वर्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, इफ़ अल। तो इतने में वो पूरा सेंटेंस बन जाता है भाई कि तुम करो। अब हम अगर डुअल फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पे क्या वर्ड बनता है, इफ़ अला। तो जो पहला फॉर्म था वैसे भी देखिए उसमें अलीफ ज़ेर था, यहाँ भी अलीफ ज़ेर है। और जो फे पे ज़बर होना चाहिए वो हट के जज़म आ गया है। और नॉर्मली आप डुअल फॉर्म अगर थर्ड पर्सन का देखेंगे तो वहाँ पे फ़ायला था, तो बस उसी को यहाँ पे कॉपी किया गया है और उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो बन गया है इफ़ आला। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तुम दोनों करो। अब अगर प्लूरल में देखेंगे तो वर्ड बन जाता है इफ़ आलू।
तो यहाँ पे भी देखिए अलीफ पे ज़ेर है, ये मैंने रेड में कर रखा है। अब बाकी वर्ड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो थर्ड पर्सन प्लूरल में था वैसा ही है, सिर्फ जो वहाँ पे फ़ालू था तो फ़े पे ज़बर था, यहाँ पे क्या है कि फ़े पे जज़म हो गया और अलीफ से जोड़ दिया गया है उसको, तो इफ़ आलू। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, तुम सब करो। अब ये तीनों वर्ड जो बना है ये बेसिकली क्या है, आप अगर देखेंगे ऊपर जो थर्ड पर्सन में है पास्ट का, फ़अला, फ़अला, फ़अला और फ़अलू, तो इन्हीं तीनों वर्ड को बेसिकली उठाया गया है और यहाँ पे रख दिया गया और उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया कि इस पूरे इन तीनों में सबसे आगे अलीफ पे ज़ेर लगा के एक एडिशनल वर्ड आया है और उसको फर्स्ट लेटर के साथ जोड़ा गया है। तो फ़े पे ज़बर नॉर्मली है तो वो हट के जज़म बन गया है। और बाकी अगर पीछे का देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक जो पहला फॉर्म है फ़ाल है उसकी जगह पे इफ़ अल हो गया है। तो ये अगर आपको पहला याद है और इस तरह का नीचे अलीफ पे ज़ेर के साथ आपको वर्ड मिल जाता है वर्ब में, तो आप इसको कमांडिंग वर्ब ही समझेंगे। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव में एक सबसे पहले एक चीज़ आप छोटी सी याद कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्ड है ला, ये मैंने जो ब्राउन में बगल में लिखा हुआ है ला। ला का मीनिंग अरेबिक में नो होता है, यानी नहीं। आप अगर पहला कलमा भी पढ़ेंगे तो उसमें आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला जो है वहाँ पे वो नहीं के मीनिंग में है। ला इलाहा, नहीं कोई माबूद। तो ये ला आप कहीं भी देखेंगे तो उसका मीनिंग एक ही निकल के आता है, वो है नहीं। और ये फैक्टर जो है, अब आगे जो हम नेगेटिव वर्ब बनाएंगे उन सब के आगे सबसे पहले यही लगेगा, यानी ला लग जाएगा सबसे आगे और उसके बाद थोड़ा सा एक चेंज है और वो आसानी से हमारा नेगेटिव फॉर्म तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड बना लिया पहला सिंगुलर के लिए, तो वर्ड क्या बना है, ला तफ अल, यानी सबसे पहले तो हमने ला लगा दिया और उसके बाद जो वर्ड तफ अल है ये कोई बहुत ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। अब देखिए वो पॉजिटिव में क्या था, इफ़ अल, यानी अलीफ पे ज़ेर एक एडिशनल वर्ड था, यहाँ पे जो है फ़अल के आगे ते पे ज़बर का वर्ड यूज़ किया गया है और फ़े पे जज़म डाल दिया गया है, तो वर्ड बन जाता है ला तफ अल। और ये वर्ड इसका मतलब हो जाएगा तुम मत करो या मत करो, सामने वाले को जिस तरह से आप बोलना चाहें। अब है डुअल फॉर्म, इसमें भी कोई नया चेंज नहीं है। आप पहला वाला वर्ड था पॉजिटिव क्या था, इफ़ अला, यहाँ पे ला तो लगना ही है सबसे आगे, तो ला लग गया है और उसके बाद फिर तफ अला, तो अलीफ ज़ेर की जगह पे ते पे ज़बर लग गया है, तो बन गया वर्ड ला तफ अला। देखिए नॉर्मली आप किसी को मना करेंगे, किसी को भी कमांडिंग करेंगे तो वो सामने कोई होगा आपके, तो आप तुम या तुम दोनों या तुम सब, इसमें वो का फैक्टर तो कहीं आता नहीं है नॉर्मली कि वो सब मत करो, ऐसा तो कोई बोलते ही नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, तुम मत करो, तुम सब मत करो या तुम दोनों मत करो, यही तीन फैक्टर बनता है। तो यहाँ पे जो वर्ड बना है वो है ला तफ अला। अब एक आखिरी फॉर्म है प्लूरल में नेगेटिव का, तो वो क्या बन जाता है, ला सबसे आगे लग गया, ये फैक्टर लगना ही लगना है, अगर वो नहीं है अगर आपको डिफाइन करना है तो वहाँ पे ला लग गया। और उसके बाद क्या हुआ, इफ़ अलू वर्ड था पॉजिटिव में, यहाँ पे अलीफ ज़ेर को हटा करके वहाँ पे ते पे ज़बर लग गया है, तो वर्ड बन गया ला तफ अलू। इसका मतलब हो गया तुम सब मत करो। अब यहाँ पे मैंने ये पूरा जो चार्ट कमांडिंग का था अलग से मैंने रख दिया है, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है कुछ या समझने में कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि नीचे कमेंट डालिए, तो और भी लोगों को एक सवाल से दूसरों को अगर मैं कुछ जवाब दूंगा तो उससे सबको समझ में आएगी और बात सब तक पहुंच जाएगी। तो आज आप इसको एक दो बार रिवाइज़ कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसको आगे और टेकअप करेंगे।